अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 8 परसेंटेजेस एक्सरसाइज 8 ए। हम उसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन एंड आर एज अ डेसिमल। ओके, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में लिखना है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो 47। आप जानते हैं कि जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर। ठीक है, अब अगर इसे आपको डेसिमल में लिखना हो तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं तो 7 और 4 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और शुरू में ज़ीरो आ जाएगा। ये आ गया डेसिमल में आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो होंगे राइट हैंड साइड से उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 64%। तो परसेंट का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। हमेशा परसेंटेज हटता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आता है। और चूँकि 64 के नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 4 एक ज़ीरो की वजह से, 6 एक ज़ीरो की वजह से डेसिमल इधर आ जाएगा। तो 0.64 ये आपका डेसिमल में आंसर आ गया। ये बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये तो मजाक क्वेश्चन था, बहुत मसला ही नहीं था इसमें। तो अब कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। ओके, किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 400, और 400 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 8 ज़ा 40 और 0 का 0, ये हो गया 80%। और इसी तरह से 0.38 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक और एक 2 दफ़ा शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे बिकॉज ऑफ 2 ज़ीरोज़, 38.0, और ये परसेंटेज इधर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान था, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ थी नहीं। ऑप्शन 2। अब हम ऑप्शन 3 देखते हैं इसका। ऑप्शन 3 में कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। कोई मसला नहीं है, ये भी वही आसान है बहुत। 5 होल 1/8। पहले तो इसका फ्रैक्शन ख़त्म करें। 8 5 ज़ा 40, 40 + 1 41, 41/8 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 41 ऐसे ही रहा और अपॉन में 800। अच्छा, कुछ टीचर्स इसको इस तरह से करवाएंगे फ्रैक्शन में, और कुछ टीचर्स इसको ऐसे करवाएंगे कि 41 लिखने के बजाय वो आपसे कहेंगे 0.41 करें और 8 से डिवाइड करें। उसकी वजह ये है कि जो 100 था उस 100 ने 41 को पहले ही डिवाइड करवा के 0.41 कर दिया, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाई थी ये बात। और सिर्फ आपको 8 से डिवाइड करना है। अगर आप चाहें तो 800 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मैं इस वक्त यहाँ पर इसको करवा रहा हूँ सिर्फ 8 से डिवाइड। 0 और पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, 0 ऊपर आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40, 1 बचा, 0 की से बढ़ाया 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, 0 बढ़ाया 8 5 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 4 बचा और 0 8 5 ज़ा 40। तो डेसिमल में ये आ रहा है 0.5125। ये डेसिमल में आंसर आ गया। ठीक है, मैंने दोनों कंडीशन बता दी हैं। अब है 91.4 की कहानी। एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज़। 91.4 की कहानी अब देखते हैं क्या है। ये कहते हैं इसे पहले फ्रैक्शन में लिखना है। 91.4%, तो आप इसे 91.4/100 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 914 नीचे 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक आगे बढ़ाया तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ा दिया। ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसे रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 के टेबल में ये आता है 2 4 ज़ा 8, बाकी बचा 1 11, 2 5 ज़ा 10, बाकी बचा 1, 2 7 ज़ा 14, और डिनोमिनेटर में 2 5 ज़ा 10 और 2 दफ़ा 0, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब अब कहानी आती है इसको डेसिमल में चेंज करने की, ठीक है। तो 91.4 के पास डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है। तो 100 जितनी दफ़ा भी होगा पॉइंट उतनी दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा मेरा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आएगा एक नंबर 0 की वजह से, और 2 0 हैं तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.914, ठीक है। तो हम इसको भी तो ऐसे ही कर सकते थे, ये वाला जो क्वेश्चन था मेरा, इसको भी तो ऐसे ही किया जा सकता था कि हमारे पास जैसे कि 5 8 40, 41/8, फ्रैक्शन में तो आपको आ गया होगा, मैं सिर्फ अभी इसको उसमें करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको 41 को 8 से डिवाइड करवाते हैं, डेसिमल में लेकर आए इसको, ठीक है, फिर परसेंटेज का साइन हटाऊँगा मैं। ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, बाकी बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 1 ज़ा 8, 2 के पास 0 लगाया, 8 2 ज़ा 16, 4 के पास 0 लगाया, 8 5 ज़ा 40। तो इसका आंसर आ रहा है 5.125%। अब परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो 100 आने की वजह से पॉइंट 2 नंबर शिफ्ट होगा, 1 और 1 2। तो इसका मतलब पहले मैंने जो आंसर दिया था 0.5 वो शायद गलत था, ठीक है। इसका आंसर 0.05125 आएगा डेसिमल्स में, ठीक है। तो प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिएगा, सही है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। असल में मेरे से कोई गलती हो भी जाती है तो मैं उसे एडमिट करता हूँ, उसे डिलीट नहीं करता हूँ, कि बता दूँ आपसे कि हमसे क्या गलती हुई, ताकि पेपर में आप वो गलती ना करें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। ओके, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और हो सकता है कि अब इनका आंसर हमारे पास डेसिमल में आ रहा हो। वैसे अगर डेसिमल में हमसे नहीं भी मांग रहे ना ये, तो हम एक काम करते हैं, फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं अपने आंसर को, ठीक है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, 200/3, यह आ गया फ्रैक्शन में आंसर। लेकिन चूँकि असूल तो ये है कि प्रॉपर तरीके से दिया जाए आंसर, तो ये हो जाएगा 3 6 18, और फिर दोबारा 3 6 18। तो डेसिमल में देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर बना वो बना 3 से डिवाइड करवाया, 66 से मल्टीप्लाई करवाया, और 2 आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज में चेंज। अब ऑप्शन बी में है 0.776, इसको उसमें दिया हुआ है 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट सिर्फ 2 नंबर शिफ्ट करेगा, यानी कि 77 के बाद आ जाएगा पॉइंट, 77.6%, दैट्स इट, ठीक है। ये तो आसान से थे, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। बेसिक्स कर रहे हैं ना, ये बेसिक्स हैं, एडवांस लेवल आते हैं मुश्किल इसके। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन में दें या मिक्स नंबर में दें, और डेसिमल में तो देना ही देना है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए है, पहला है 159%। परसेंटेज का मतलब ये है कि 159/100, ठीक है। तो अगर मैं 159 को 100 से डिवाइड करवाता हूँ तो 100 1 ज़ा 100, बाकी बचा 59, ठीक है। तो पहला आंसर इसका फ्रैक्शन या मिक्स नंबर में ऐसे आएगा कि 100 से डिवाइड करवाया, 1 से मल्टीप्लाई करवाया, और रिमाइंडर आ गया 59, ठीक है। तो अब ये आ गया है मिक्स नंबर में या फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स या फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको करना है डेसिमल में। 59 को जब आप 100 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.59, तो हम इसको लिखेंगे 1.59। ये हो गया डेसिमल में, सही है। ये डेसिमल में मैंने आंसर दे दिया। अब मुझे देखना है इसका क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी देखते हैं अब इसका, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। पार्ट बी है 813 होल 2/5, ठीक है। परसेंटेज की वजह से अपॉन में 100 आ जाएगा, 1/100, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 8 1 होल 3, 1/5 5 ज़ा 25, 250। यह भी मिक्स नंबर में आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको करना है चेंज, ये आ गया फ्रैक्शन हमारा, इससे आगे सॉल्व
नहीं ना हो सकता, ठीक है। अब हमें इसे करना है डेसिमल में चेंज। ओके, तो और कुछ सॉल्व होगा ये, आई गेस नहीं। 5 1/2, 2 1 2, 2 2 2 1 2, 2 5 10 0, 5 5 20, बस ठीक है। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, और अगर इसको दूसरे तरीके से करें, 5 को 813 से मल्टीप्लाई करवा के 2 से प्लस करें, मेरा ख्याल है इससे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। अब इसको करते हैं परसेंटेज में चेंज, अब डेसिमल में सॉरी। तो सिर्फ 250 को रखते हैं ब्रैकेट के बाहर, अब ब्रैकेट के अंदर, और आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, 250 रहेगा। यार एक सेकंड, क्यों कन्फ्यूजन हो रही है, एक सेकंड बच्चों रुकें, थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहा है सवाल। 813 5 और 2, ज़रा मुझे चेक करने दें, पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है कि कोई गड़बड़ हो रही है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 से 15, 5 1 5 और 1 6, 5 8 40, और इसमें 2 प्लस किया तो 4067 आंसर आएगा। 4067 अपॉन परसेंटेज थी, परसेंटेज है कि नहीं तो 500 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 500 से इसको करवाते हैं डिवाइड, ठीक है। कंडीशन सारी वही दोबारा आनी है। 4067, 5 8 40, और 2 0 इधर आ गए, ये आ गया 67। नहीं, चेंज हो गया ना, 8 से मल्टीप्लाई करवाया, 500 डिनोमिनेटर में और 67, और पहले कुछ और ही आंसर आ रहा था हमारा, सही है ना, ये कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे, ठीक है ना। अब इसको करना, ये आ गया फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में, ठीक है। अब इसको करना है डेसिमल में चेंज, ठीक है। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए सिर्फ 67 को मैं 500 से डिवाइड करवाऊँगा, ठीक है। 0 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाया, 5 1 ज़ा 5 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो आई गेस मेरे पास आंसर आ जाएगा 170, एक 0 और बढ़ाया तो 5 3 ज़ा 15 कर देंगे, फिर हमारे पास 200 बच जाएगा, फिर एक 0 और बढ़ेगा, फिर 5 4 ज़ा 20 कर देंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 8 तो हमारे पास ऐसे ही रहा, मैंने सिर्फ इसे डिवाइड करवाया, ठीक है। 0.134। एहतियात से कीजिएगा, देखने में बड़े आसान लग रहे हैं लेकिन थोड़े से टेक्निकल हैं ये, मैं भी थोड़ा सा हिल गया था इधर अभी, ठीक है। अब सी, पहले इसको, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है। 0.3% है, ठीक है, तो परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। 0.3, अब बेसिकली अगर इसका पॉइंट एक नंबर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 3/1000, ये आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है। और अगर इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो 1000 होने की वजह से 1 2 और 3 नंबर छोड़ के पॉइंट में आंसर आएगा, ये आ गया डेसिमल में और ये आ गया फ्रैक्शन में, ये दो मेरे आंसर हैं, ठीक है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट डी। डी में है 0.014%, परसेंट हटेगा तो 0.01 और 4 के नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। अब 1 2 और 3, 3 नंबर छोड़ने हैं और पॉइंट लगाना है, तो 1 और 4 और नीचे 3 0 बढ़ेंगे 100 के साथ, 1 2 और 3, क्योंकि 3 नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अब ये 2 के टेबल से कटेंगे, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 4, ये हो गया 7/50,000, ठीक है। ये आ गया फ्रैक्शन में आंसर, सही है। इसे सेव कर लें, और मैं इसी के से पहले वाला जो ऑप्शन था इसी को डेसिमल में चेंज करूँगा, कि ये था 14/1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 और 5, ये नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट आए तो 0.0014 डेसिमल में मेरा आंसर आ रहा होगा पीछे बुक के, ठीक है। ओके जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। ये परसेंटेज वाले सवाल दिखने में आसान लेकिन मुश्किल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।